नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DSV द विजन में। मैं दिनेश सर एक बार फिर संविधान की क्लास को लेकर के उपस्थित हूँ। और इस संविधान की क्लास में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, और ये पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो अभी तक चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं बैक में जा कर के कि पीछे हमने राष्ट्रपति के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो देखें, तो पढ़ रहे थे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, और इस राष्ट्रपति में देखें तो हमने बताया था आपको कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 आपको बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वही अनुच्छेद 53 बताता है कि जो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। तो हमने देखा यहाँ पे राष्ट्रपति की, सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रपति अगर कोई बनना चाह रहा है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखा इसकी योग्यता के बारे में, और फिर देखा हमने कि अगर वो योग्य होता है तो यहाँ पे क्या कराया जाएगा, उसका निर्वाचन कराया जाएगा। ठीक है, यानी अगर वो योग्यता रखता है तो निर्वाचन करने के लिए जाएगा, और जब निर्वाचन करने के लिए जाएगा तो पहले वो फॉर्म अपना भरता है। अगर निर्वाचन आयोग उसका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है तब उसका क्या किया जाएगा, निर्वाचन कराया जाएगा। और जब निर्वाचन कराया जाएगा तो निर्वाचन के लिए बाकायदे यहाँ पे एक निर्वाचक मंडल के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग यहाँ पे भाग लेते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया था कि राष्ट्रपति निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका निर्वाचन कर लिया गया, तो अगला प्रोसेस क्या था कि जब ये राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा, निर्वाचन की एक पद्धति थी, और निर्वाचित हो गया, न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया, तब ये क्या करेगा, अब करेगा शपथ ग्रहण करेगा। और जैसे ही राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेता है, हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। अब राष्ट्रपति क्या कर ले, यहाँ पे शपथ ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद देखें तो फिर हमने देखा कि यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था। क्लास 3 में हमने देखा था राष्ट्रपति का कार्यकाल या उसकी पदावधि के बारे में, जिसमें हमने ये समझा कि किस तरीके से राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो हमने देखा था कि 5 वर्ष का समांतर राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, लेकिन उससे पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पूरा विस्तृत यहाँ पे कार्यकाल के बारे में देख लिया। चलिए आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्रपति को हटाया भी जाता है, और उसे हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में, और ये प्रक्रिया है आपका महाभियोग। तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके हटाया जाता है, और इस हटाए जाने में देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख करता है। इसमें भी देखें तो ये महाभियोग किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है कि यह एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया है, तो कहते हैं कि यह हमारे संविधान में वर्णित है, यह एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है जो संसद के द्वारा यह चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है, कहेंगे यह संसद के द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। इसमें भी देखें हम समझते हैं कि संसद की, देखिए जब हम लोग बात करते हैं संसद की, तो हमने देखा था कि संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। तो हमने एक राष्ट्रपति देखा था, एक हमने राष्ट्रपति के बारे में बात किया था, और फिर देखें तो हमने एक देखा था राज्यसभा के बारे में। तो यहाँ पे देखें तो संसद में कौन चलाता है, इन पे तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ये महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। देखिए अगर हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें कि यह जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है
तो यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा चलाया जा सकता है। या तो इस प्रस्ताव को लोकसभा भी उठा सकती है या राज्यसभा भी उठा सकती है। अच्छा, मुद्दा क्या होना चाहिए भाई, राष्ट्रपति पर आरोप क्या होना चाहिए? तो अगर आरोप के बारे में देखें तो जब संसद को ये लगे भाई राष्ट्रपति ने क्या किया है, राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, और जब राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण हो, ध्यान दीजिएगा, आरोप क्या हो, यही कि राष्ट्रपति ने क्या किया हो, संविधान का अतिक्रमण किया हो, तो इसमें या तो लोकसभा या तो राज्यसभा के द्वारा यह प्रस्ताव उठाया जाएगा। इसमें हो सकता है या तो देखिए, सबसे पहले जो प्रस्ताव उठेगा तो प्रस्ताव पर कम से कम कुछ सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। इन सदस्यों में हस्ताक्षर देखें, अगर मान लेते हैं भाई कि लगा कि राज्यसभा के लोकसभा के सदस्यों को सबसे पहले ये लगा कि भाई राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है, संविधान का अतिक्रमण किया है, तो लोकसभा के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होकर 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होकर ये अपने लोकसभा अध्यक्ष को देंगे या स्पीकर को देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस पे कम से कम हस्ताक्षर कितना होना चाहिए, तो 1/4 सदस्यों के द्वारा यह हस्ताक्षरित होना चाहिए। एक प्रस्ताव उठेगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया और उस पे कम से कम 1/4 सदस्य हस्ताक्षरित करके किसे देंगे, अगर लोकसभा में उठा है तो यह लोकसभा अध्यक्ष को देंगे या स्पीकर को देंगे। और लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर क्या करेगा, उसी दिन या किसी भी दिन क्या कर सकता है, यह प्रस्ताव को लोकसभा में उठाएगा, मुद्दे को उठाएगा, प्रस्ताव आपका ये रखेगा। अगर उसमें भी उपस्थित और मतदान, ध्यान दीजिएगा, अगर लोकसभा में उपस्थित और मतदान, लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों ने यह पारित कर दिया कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है या राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो यह प्रस्ताव अब आ जाएगा दूसरे सदन में। दूसरे सदन में यानी अब कहाँ पे आ गया, लोकसभा से कहाँ पे आ जाएगा, ये राज्यसभा में आएगा। और राज्यसभा में आने से ध्यान दीजिएगा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। राष्ट्रपति को भी यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, सूचित किया जाता है कि दूसरे सदन में या तो राष्ट्रपति स्वयं आए या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से यह दूसरे सदन में आकर के अपनी बातों को रखे, अपनी सफाई को ये प्रस्तुत करे कि हमने संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण नहीं किया है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा सदन भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का यहाँ पर भी ध्यान देना है कि राज्यसभा के उपस्थित और मतदान, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्यों ने पारित कर दिया कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो उसी दिन से यह समझा जाएगा भाई राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, रिक्त हो गया, यानी राष्ट्रपति को यहाँ पे अब त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो यही प्रक्रिया हमारे संविधान में
पूर्ण रूप से चलती है, जिसे क्या बोला जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अभी हमने देखा कि किससे मुद्दा उठ रहा था, लोकसभा से उठ रहा था। तो लोकसभा से जब उठा तो ये लोकसभा से उठने के बाद किसके पास आया, पास होने के बाद आया आपका राज्यसभा के पास आया। अब राज्यसभा के पास आया, हो सकता है कि भाई अगर ये प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ से उठे, लोकसभा से उठे, तो अगर ये लोकसभा से उठता है तो लोकसभा में सबसे पहले 1/4 सदस्य हस्ताक्षरित करके अपने राज्यसभा के सभापति को देंगे और राज्यसभा का सभापति इस पर क्या करेगा, अगले दिन बहस करवाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पर भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों से यह पारित हो जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, अगर 2/3 से पारित हो गया तब यह प्रस्ताव कहाँ पे आएगा, तब आ जाएगा आपका लोकसभा में आएगा। और लोकसभा ने भी, अगर लोकसभा में आया, अब 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित भी किया जाएगा। तो जब इसमें भी लोकसभा से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 सदस्यों ने यह पारित कर दिया कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, उसी दिन से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। अब राष्ट्रपति नहीं रहा। तो यही हमारे संविधान में पूर्ण रूप से राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया बड़े अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो जा करके आप उसको देखिए। ठीक है, देखिए जब भी देखा कीजिए तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरे क्लास समझ में आए। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।